स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। वचन, नियम और मर्यादा, ये शब्द एक फीलनी के तो प्रतीत नहीं होते मुझे। कहीं स्वामी को हमारी वास्तविकता ज्ञात तो नहीं हो गई? क्यों मुझे ये शब्द प्रजापति दक्ष की पुत्री के प्रतीत हो रहे हैं? प्रजापति दक्ष ने नियम बनाए थे। जीवन निर्वाह का ऐसा कौन सा अंश था जो उनके नियमों के अधीन नहीं, किंतु उसका परिणाम क्या हुआ ये तो तुम्हें अवश्य ज्ञात होगा। यदि तुम किसी से प्रेम करती हो तो उससे उसकी स्वतंत्रता कैसे छीन सकती हो? प्रेम का पर्याय है विश्वास। यदि तुम व्यक्ति पर विश्वास करती तो तुम्हें उसकी स्वतंत्र इच्छा पर भी विश्वास करना चाहिए। हेलनी, तुमने आराध्य प्रेम के नाम पर, भक्ति के नाम पर वो सब किया जो प्रेम नहीं, अपितु प्रेम के विरुद्ध है, विपरीत है। नियंत्रण, वर्चस्व, पूर्ण अधिकार और नियमबद्धता, ये सभी लक्षण प्रेम के नहीं है पीलनी, अपितु प्रेम के अभाव के हैं। प्रेम के उचित अर्थ की जागरूकता ना होने का है। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां कुछ आवश्यक ही नहीं होता। ये सब आपके लिए कहना सरल है, किंतु आपने मेरे दृष्टिकोण से देखा। आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं क्या मुझे अपने निर्णय पर विश्वास है, कहीं कोई संदेह तो नहीं। ये सुन सुन के मुझे अब लगने लगा है कि संदेह तो है, किंतु मुझे नहीं, आपको। तभी तो मैंने जो मांगा उसका उत्तर ना देते हुए आप मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है भीलनी? निसंदेह, इसलिए मुझे आरंभ में ही सब स्पष्ट करने दीजिए। इसके उपरांत आपको जो निर्णय लेना है लीजिए। उचित है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही देवी। देवी, कहीं स्वामी को हमारी वास्तविकता ज्ञात तो नहीं हो गई है? नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। हम प्रत्येक कार्य में साथ होंगे, परिस्थिति चाहे जो भी हो, हम में एकता होगी। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। आप मेरे कुटुंब की रक्षा करेंगे। आप अपना दायित्व कभी नहीं भूलेंगे। आप मुझसे कुछ भी गोपनीय नहीं रखेंगे। आप मेरी हर बात पर विश्वास करेंगे, कभी संदेह नहीं करेंगे, सदैव मुझसे सत्य कहेंगे। आप केवल मेरे बनकर रहेंगे, मेरे साथ।
और ये सभी वचन किसी भी परिस्थिति पे आश्रित नहीं। कुछ भी हो, इनका पालन निरंतर करना होगा। यदि आप पुनः सुनना चाहें या समझना चाहें तो मैं विस्तार से समझा सकती हूँ। मैं स्वयं तुम सबकी रक्षा सदैव करूंगी। इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरी इच्छा है, किंतु इसलिए क्योंकि तुम सब इस संरक्षण के अधिकारी हो, योग्य हो। सबसे महत्वपूर्ण है आत्मसम्मान, जो ये देवी देवता तुम्हें नहीं दे सकते। किंतु मैं तुम सबको आत्मसम्मान के पथ पर ले चलूंगी। मैं अपना जीवन तुम्हारे कुटुंब की सुरक्षा हेतु समर्पित करने का वचन देती हूँ। मैं यहाँ केवल तुम सबका अटूट विश्वास मांगती हूँ, और फिर हमें देवी देवताओं की कोई आवश्यकता नहीं। क्या तुम सब मेरे साथ हो? ये अनुचित है। ये सबको महादेव के विरुद्ध कर रही है, हमारे विरुद्ध कर रही है। महादेव ने उसे स्पष्ट शब्दों में समझाया था, किंतु उसके उपरांत भी वो महादेव के शब्दों का अनुपयुक्त अर्थ निकाल रही है और अपना परिचय महादेव की मानस पुत्री के रूप में देकर सबको प्रभावित भी कर रही है। ऐसे में हस्तक्षेप करना अनिवार्य है देवगुरु। नारायण नारायण। देवराज, एक लंबे समय से मैं आपका ये रूप देखने के लिए अधीर था। जब आप उत्तेजित होकर कोई ना कोई अनर्थ कर दें। क्षमा कीजिए देवर्षि, किंतु इस बार मैं देवराज इंद्र के कथन से पूर्णतः सहमत हूं। मनसा जो कर रही है उससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने का भय है। समस्त संसार जिन नियमों के अधीन चल रहा है, यदि मनुष्य ने उन नियमों का पालन करना बंद कर दिया तो अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि ऐसा है तो अभी ब्रह्मलोक चलकर पिता ब्रह्मदेव से मार्गदर्शन का निवेदन करते हैं। नारायण नारायण। मैं अपना जीवन तुम सबके संरक्षण हेतु समर्पित करती हूँ। आओ, मेरे साथ आओ, इन मंदिरों का बहिष्कार करें। इन देवी देवताओं का बहिष्कार करें। अभी तक की सभी मान्यताओं और अवधारणाओं का खंडन करें। रुको मनसा। ब्रह्मदेव, ये मनसा का हठ है। वो केवल अपने अहम के संतोष हेतु ऐसा कर रही है। ब्रह्मदेव, मनसा का ये कथन कि वो सबको संरक्षण प्रदान करेगी, सबकी समस्याओं का समाधान करेगी, ये अनुचित है। देवी देवताओं की भूमिका का ऐसे संकीर्ण दृष्टिकोण से आंकलन करना, सबको भ्रमित करना, यह अनर्थकारी हो सकता है प्रभु। मनसा के लिए सत्य की अनुभूति अनिवार्य है देवगुरु। ये विडंबना ही है कि जिसे वो सत्य समझ रही है वो केवल भ्रम है उसका। उसे देवी देवताओं की महत्ता
समझनी होगी, किंतु उसके साथ ही वो सभी को सशक्त करने का जो कार्य कर रही है उसे वो रोकना नहीं होगा। किंतु उसे सत्य से अवगत कराएगा कौन? वो तो किसी की सुन ही नहीं रही है। धैर्य नारद, धैर्य। सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य का उचित मार्गदर्शन कर सके, उसे उसके निर्णय की सार्थकता और निरर्थकता का बोध करा सके। मैं तुम्हारे कथन और तुम्हारे उद्देश्य का सम्मान करती हूं। तुम इन सब के नेतृत्व का दायित्व ले रही हो, इनके हित को महत्व दे रही हो, अपने नहीं। हाँ मनसा, ये सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, पाप नहीं पुण्य अर्जित करना चाहिए। किंतु ये कहना कि भक्ति त्याग देनी चाहिए, इससे मैं सहमत नहीं, और ना ही इस कथन से कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से सशक्त होना चाहिए। किंतु यह असमानता क्यों? क्यों केवल कुछ ही व्यक्तियों को ये शक्तियां प्रदान हो? क्यों ना उन शक्तियों को सब में वितरित किया जाए ताकि समानता की आधारशिला रखी जा सके? क्योंकि शक्ति प्रदान करने के पूर्व ये सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि वो व्यक्ति उस शक्ति को धारण करने योग्य है अथवा नहीं। शक्ति का उचित उपयोग करना अत्यंत कठिन है मनसा, दुरुपयोग करना अति सरल। और तुम्हारा ये समझना कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि किसी को भी न्याय नहीं मिला है। तुम्हारे तर्क तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर उत्पन्न हो रहे हैं और इनमें कहीं न कहीं प्रतिशोध निहित है। नहीं गुरु माता, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सबके लिए है। और मैंने किसी को विवश नहीं किया, मैंने केवल तर्क प्रस्तुत किए और फिर इन सब ने अपने विवेक से निर्णय लिया कि इन्हें मेरे साथ आना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अब ये किसी भी देवी या देवता पर आश्रित रहे। मैं चाहती हूं कि ये स्वयं पर विश्वास करें और अपना निर्णय भी स्वयं ले सके। किंतु भावुकता में हमें ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं तभी ले सकता है जब उसमें अपने हित के साथ साथ सामाजिक हित की जागरूकता पर्याप्त रूप से हो, उसमें समस्या को निस्वार्थ भाव से समझने की योग्यता हो। अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो मनसा, और ना ही ये। तुम जो करना चाहती हो उसे शीघ्रता से नहीं, संयम से करो, अन्यथा अल्पकालिक परिणाम के लोभ में दीर्घकालिक लाभ से वंचित रह जाओगी। नहीं दैत्य माता, मुझे स्वयं पर पूर्ण विश्वास है। मैंने जो एक बार सोच लिया मैं वो करके रहूंगी। मुझे केवल आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, और यदि आप मुझे अपना आशीर्वाद नहीं देना चाहते तो भी मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगी। क्या तुम सब मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? बोलिए प्रभु। क्या आपको मेरे वचन मान्य हैं? क्या इन वचनों के आधार पर आप मुझसे विवाह करेंगे? मैंने तो केवल एक विवाह किया है
और मेरे लिए एक वही है। अर्थात स्वामी भीलनी के विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार करने वाले हैं। वो कह देंगे कि उनके जीवन में एक पार्वती के अतिरिक्त किसी के लिए स्थान नहीं। स्मरण रहे हमारा उद्देश्य, या तो हमारी भी पूजा होगी या किसी की नहीं। या हम भी देवता हैं या कोई नहीं। किंतु अब हमें करना क्या होगा? वही जो वर्षों और युगों पूर्व हो जाना चाहिए था। ब्रह्मा और विष्णु अपने लोक में सुरक्षित बैठे। यदि हम सब देवत्व चाहते हैं तो हमें अभी कैलाश जाना होगा। महादेव के पास। चलो कैलाश। महादेव, आपने मुझे देवी बनने का अवसर नहीं दिया, किंतु अब आप देखिए आपकी ये मानस पुत्री क्या करती है। नहीं मनसा, नहीं। तुम जो सोच रही हो वो उचित नहीं। ये मार्ग तुम्हें और भी भ्रमित करेगा और तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से दूर करता जाएगा। मुझे अपना उत्तर नहीं मिला। इतना सोचना पड़ रहा है आपको, जबकि आप कैलाश छोड़ यहाँ वास करना चाहते थे, मेरी सेवा से अति प्रसन्न थे, तो फिर मेरे वचनों को स्वीकार करने में इतनी दुविधा क्यों? मैं आपका उत्तर सुनने के लिए अधीर हूँ। मुझे कैलाश जाना होगा भीलनी। अर्थात हम व्यर्थ ही संदेह कर रहे थे। यदि स्वामी बिना उत्तर दिए जाना चाहते हैं, इससे स्पष्ट है कि वो हमारे अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहते हैं, किंतु वो स्पष्ट रूप से मना क्यों नहीं कर रहे हैं? उत्तर तो देना ही होगा स्वामी को, तभी स्पष्ट होगा कि वो सोच क्या रहे हैं। आपके इस उत्तर से सिद्ध होता है कि मैं आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, मेरे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं। आप कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु, मनसा को केवल महादेव नियंत्रण में रख सकते हैं, किंतु यहाँ माता पार्वती अपने भीलनी रूप में मनसा को तब तक कैलाश नहीं पहुंचने देंगी जब तक उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता। ऐसे में मनसा के कैलाश पहुंचने पर क्या होगा, ये चिंता का विषय है। मनसा की स्थिति से अवगत होते हुए भी माता महादेव को क्यों रोक रही है? मनसा की स्थिति से अवगत होती तो? अर्थात क्या माता मनसा की स्थिति से अवगत नहीं है? क्या उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि मनसा कैलाश की ओर अग्रसर है? यह कैसे संभव है प्रभु?
बहन पार्वती के लिए इस समय अपने प्रश्न के उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। वो किसी अन्य बात के कारण अपने उद्देश्य से भ्रमित ना हो, इसी कारण उन्होंने स्वेच्छा से ऐसी अवस्था का चयन किया है कि बाहरी संसार की किसी बात का उन्हें बोध ना हो। इसी कारण वो मनसा की अवस्था से भी अवगत नहीं है। आपने मुझे वचन दिया है कि आप तब तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक कि मैं आपसे ना कहूं। वचन दिया है पीलनी, किंतु इस क्षण मेरे लिए कैलाश जाना अति आवश्यक है। मेरी मानस पुत्री मनसा ने मेरे भक्तों को भ्रमित कर दिया। वो उन्हें अनुचित मार्ग पर चलने के लिए विवश कर रही है। अपने अन्य भक्तों के पद से भ्रमित होने की चिंता है आपको? मुझे बीच पद पर छोड़कर जाने का कोई खेद नहीं। मुझे दिए हुए वचन की अवहेलना करने में कोई संकोच नहीं। और मैं जो अपना संपूर्ण जीवन आप पर समर्पित कर चुकी हूँ, क्या मेरी कोई महत्ता नहीं? यहाँ प्रश्न महत्ता का नहीं, प्राथमिकता का है। मेरी प्राथमिकता मेरे प्रश्न के उत्तर में है।